नमस्कार। पी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार। संजय सिंघिया में लापरवाह शिक्षक पर अभी तक नहीं हुई निलंबन की कार्रवाई। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय श्रीपुर महुआन के प्रभारी प्रधानाध्यापक अविनाश कुमार झा पर आज दूसरे दिन भी प्रखंड नियोजन निकाय के बैठक में नहीं किया गया निलंबन की कार्रवाई। इस मामले में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोज झा ने प्रखंड नियोजन निकाय की कार्रवाई बैठक के उपरांत प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रभारी प्रधानाध्यापक अविनाश कुमार झा के द्वारा वरीय शिक्षक को संपूर्ण प्रभार दिए जाने के बारे में 1 सप्ताह का समय मांग की गई, जिस कारण उसे 1 सप्ताह का समय दिया गया है। जबकि यही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने 1 सप्ताह पूर्व के बैठक में स्पष्ट कर दिए थे कि 24 दिसंबर की बैठक से पूर्व यदि वरीय शिक्षक को संपूर्ण विषय का संपूर्ण प्रभार नहीं सौंपेंगे तो उन्हें निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं वरीय शिक्षक ने आज सिंघिया के प्रखंड नियोजन निकाय को लिखित आवेदन दिया है कि उक्त विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अविनाश कुमार झा मुझे संपूर्ण प्रभार नहीं दिए और ना ही देना चाहते हैं, जबकि वे संपूर्ण प्रभार लेने के लिए इच्छुक हैं। बताते चले कि इस प्रकार से 2 बार 1 सप्ताह का समय दिए जाने पर उन लोगों में भी शिक्षा विभाग के प्रति विश्वास पर प्रश्न चिन्ह उठने लगा है। बताते चले कि उन्होंने वरीय अधिकारी के आदेश निर्देश को अवहेलना किया था। अन्य के अनियमितता का मामला उजागर हुआ था, जिस पर जिला डीपीओ के द्वारा निर्देश दिया गया था कि अविनाश झा पर निलंबन की कार्रवाई की जाए। वहीं प्रखंड नियोजन निकाय के अध्यक्ष प्रखंड प्रमुख बिरजू साहू क्या बता रहे हैं, सुनिए उनकी बातों को भी। था उत्क्रमित मध्य विद्यालय श्रीपुर महुआन का शिक्षक का मामला जो कहते 1 सप्ताह के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्या हुआ? क्योंकि वरीय शिक्षक भी लिख कर दे चुके हैं कि यहाँ पर जो हमको प्रभार नहीं दिया गया है। बिल्कुल। आज फिर प्रखंड नियोजन इकाई में आज का तारीख में बैठक के समय रखा गया था 24 तारीख को, और आज में बैठक भी हुई। उसके उपरांत में श्रीपुर महुआन के जो प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री अविनाश झा, संजोग से जो भी इनको काम दिया गया था कि जितना प्रभार आपको देना है उसमें से मात्र 1 ही 2 रजिस्ट्री कंप्लीट कर पाए हैं और बाकी से सभी काम हो नहीं पाया है ना। और जो विश्वनाथ रजक जो वरीय शिक्षक हैं, जो प्रभार लेने वाले, उनका कहना हुआ कि हमको जब प्रभार देना है तो पूर्ण रूपेण प्रभार दीजिए, हम अधूरा प्रभार नहीं लेंगे, है ना। तो उसमें श्री अविनाश झा का कहना हुआ कि सर हमको 1 सप्ताह का और समय दिया जाए, है ना। 1 सप्ताह का समय दिया जाए, इसमें विद्यालय संबंधित जितने भी अभिलेख हैं हम 1 सप्ताह में पूर्ण कर वरीय शिक्षक को प्रभार दे देंगे, है ना। अगर हमारे प्रभार में किसी भी प्रकार की कोताही बरती जाती है तो आप स्वतंत्र हैं, प्रखंड नियोजन इकाई, आप हम पर कार्रवाई कर सकते हैं। से एक बार अंतिम मौका है, हमको एक अंतिम मौका दिया जाए, एक अंतिम जीवन दान दिया जाए। अगर 1 सप्ताह में हम नहीं कर पाएंगे तो आप स्वतंत्र हैं, हम पर निलंबन की कार्रवाई कर सकते हैं, जैसा अविनाश झा का कहना हुआ। और रिटर्न में उन्होंने आवेदन दिया है, इस चीज को मौखिक नहीं, रिटर्न में भी आवेदन दिया है और लिख कर कि मैं 1 सप्ताह के अंदर में संपूर्ण प्रभार देते हुए वरीय शिक्षक को प्रभार वो तो 1 सप्ताह पहले भी मांग किए थे, 1 सप्ताह का समय दिया जाए, हम सब चीज पूरा कर देंगे, लेकिन 1 सप्ताह पूरा हो गया नहीं दिए, तो बार-बार जो है एक सब, क्योंकि है क्या कि पूर्व से जितने भी विद्यालय के अभिलेख हैं तो उसमें कुछ काम कर पाए हैं, अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है। और कोई भी जब वरीय शिक्षक प्रभार में लेंगे तो जब तक वो पूर्ण अभिलेख कंप्लीट नहीं होगा वो प्रभार नहीं लेंगे। ये अभिलेख सर आज के डेट में अगर आप सिंघिया के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं और कल के डेट में आपका यहाँ से तबादला हो जाता है तो इसके लिए आपको अलग से 1 साल समय दिया जाएगा कि नए जो यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनको आप प्रभार देने में 1 साल लगाइएगा, क्योंकि आपका जो डेली वर्क है वो आपको डेली करना ही होता है। बिल्कुल। तो ये तो इनको डेली करना ही था, तो ये रजिस्टर के काम के लिए 1 सप्ताह के लिए तो उनके लिए पर्याप्त था। बिल्कुल। तो अलग से फिर ये 1 सप्ताह कहाँ से आया सर? लेकिन उसमें पूर्ण रूपेण काम नहीं कर पाए हैं, हम उनके कार्य से संतुष्ट नहीं है, है ना। एक चीज और आपके द्वारा बताया गया सर कि अगर इस 1 सप्ताह में आपके हमारे द्वारा सारी प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो आप नियोजन इकाई स्वतंत्र है कि मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए। हाँ। लेकिन इससे पहले आप के द्वारा एक स्टेटमेंट पिछले सप्ताह में दिया गया था कि श्रीपुर महुआन के एचएम के द्वारा हर हमेशा लापरवाही बरती गई और वरीय अधिकारी के आदेश को अवहेलना भी की गई। तो फिर इसमें ये बात कहां से आ गई? नहीं, तो वरीय आदेश की अवहेलना क्या, हमने इनको वरीय आदेश, मतलब पदाधिकारी होते हुए मैंने इनको आदेश दिया कि आप कनीय शिक्षक हैं, आपके विद्यालय में वरीय शिक्षक हैं, आप उनको जल्द से जल्द प्रभार दें। ये मेरे द्वारा आदेश निकाला गया, लेकिन मेरे आदेश को इन्होंने अवहेलना किया,
तभी तो प्रखंड नियोजन इकाई की बैठक चल रही है ना। जी ना तो ये नौबत प्रखंड नियोजन इकाई की बैठक होने का कोई तुके नहीं था। जब मेरे अंदर से, मेरे हाथ से निकल गई फाइल, तब तो यहाँ पर फाइल आई ना। जी और इसमें अभी बीडीओ साहब, अध्यक्ष महोदय ने भी निर्णय लिया कि एक सप्ताह जब ये अपना रिटर्न दे रहे हैं तो एक सप्ताह इनका स्वीकृत किया जाए। एक आप आवेदन अभी देखा गया था कि मानसिक रूप से क्या कुछ ऐसा टाइप का एक आवेदन अविनाश झा जो अभी प्रधान अध्यापक है उनके द्वारा दिया गया, लेकिन जो वहाँ के बड़े एचएम है उनका, बड़े शिक्षक है उनका कहना है कि मुझे प्रभार ही नहीं दिया गया है। बिल्कुल, वरीय शिक्षक भी को भी हमने बुलाया था अभी, जी। और वरीय शिक्षक से भी आमना सामना हम बात किए हैं। तो वरीय शिक्षक ने कहा कि सर हमको सिर्फ शैक्षणिक कार्य के लिए इन्होंने प्रभार दे रहे थे, लेकिन हम अधूरा प्रभार नहीं देंगे, हम जब भी लेंगे पूर्ण प्रभार लेंगे। ये लिखे थे वो मानसिक रूप से जो है ना वो ठीक नहीं है। इनके जो शिकायत लिख कर दिए हैं सर, वो अपना मन से मन ग्रहण इनकी बात तो हुआ तो मन ग्रहण इनका जारी है इनका। हाँ हाँ, इनका जो मनमर्जी रवैया है वो तो अभी भी जारी है। बस एक सप्ताह और, उसके बाद नहीं। इसी साल हाँ, ये केस अगला साल नहीं जाएगा। के जो एक सप्ताह का समय दिया गया है आप लोगों की जो है सो तरफ से, लेकिन एक सप्ताह पूरा हो गया और अभी तक जो है फिर ये वाद विवाद चल रहा है। चूँकि बढ़िया शिक्षक लिख कर दिए हैं हमको प्रभार नहीं दे रहे हैं, और ये लिख कर दिए हैं जो मानसिक रूप से बता रहे हैं जो हम जो है ठीक नहीं है, बाद में लेंगे। क्या ऐसा मामला है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी विश्वनाथ रजक जी को भी बुलाया गया था, उनसे भी बात पूछी गई, उन्होंने भी बताया जो नहीं हम लेने के लिए स्वतंत्र हैं, हम स्वस्थ हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनकी मनगढ़ंत कहानी थी ये। लेकिन इन्होंने भी अर्जी लगाई है सदन को, और सदन में हम लोग 5 सदस्य होते हैं, तो 5 सदस्य सभी लोग लेकर जो निर्णय आते हैं वो हमारे पास जो उनको बुझाता है उसमें करते हैं। इसमें उन्होंने कहा, आज लिखित रूप से एक आवेदन दिया है, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया है इस पत्र के माध्यम से, अगर ये एक सप्ताह के अंदर हम अगर प्रभार नहीं देते हैं तो मुझे नियोजन इकाई मेरे विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र है। स्वतंत्र तो है ही, लेकिन ये अंतिम अर्जी इन्होंने लगाया है। ये अर्जी को हम लोग देखते हुए इनकी अर्जी को स्वीकार किए हैं सदन। क्या लग रहा है? एक सप्ताह पहले अर्जी लगाए थे, एक सप्ताह का मिला, फिर अर्जी लगाए, फिर अर्जी लगते रहेगा, यही हाल चलता रहेगा? बिल्कुल नहीं। अभी हमारे बीओ साहब ने बताया आपको, जो इन्होंने आधा अधूरा प्रभार का जो रजिस्टर था तैयार किए थे इन्होंने, वो नहीं हो पाया, समय इनको नहीं मिल पाया, उतना ये नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने लगाया है 1 सप्ताह का अर्जी। और 1 सप्ताह में निश्चित रूप से इनको अगर नहीं करते हैं तो 31 तारीख लगभग लास्ट डेट है, मतलब 2 दिसंबर लास्ट 24 का लास्ट दिसंबर तक इनका अंतिम जो भी प्रक्रिया होगा, अगर नहीं करते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की जो चल रहा है आप लोगों का, इससे जो है पब्लिक सिटी में भी आप लोगों पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है लोग इस प्रकार की कार्रवाई से। है कि इसमें पैसा का खेल चल रहा है। मैं आपको बता दूं, हम लोग ये बात को समझते हैं, जो आदमी के किसी भी बात को रोका नहीं जा सकता है, कोई भी किसी तरह का प्रश्न उठा सकते हैं। लेकिन एक बात तो आपको मीडिया के माध्यम से हम बता देना चाहेंगे, जो नौकरी आजकल के समय में लेना कितना मशक्क़त का काम है, सो आप लोग भी जानते हैं। किसी को नौकरी पा लेना, अगर हम लोग लिख देते हैं, हम लोग तो बर्खास्त की स्थिति में भी थे, जो अगर इस तरह की अगर रवैया रहती तो बर्खास्त के पोजीशन में लोग थे, जो बर्खास्त भी करने का अनुशंसा किया जाता है। लेकिन नौकरी ले लेना किसी का उतना अथी नहीं है, इसलिए हम लोग इस विषय पर ध्यान देते हुए हम लोग सोचे जो इनको एक मौका देते हैं, अगर अपने बचा पाते हैं नौकरी को तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अंतिम प्रक्रिया में इसके बाद कोई मर्सी नहीं किया जाएगा, ताकि लोग भी नहीं कह सके जो हम लोग उंगली उठा रहे हैं आप लोगों के नियोजन निकाय पर, उंगली उठ रहा है सर। ठीक है, ये लोगों का अपना मंशा है, हम लोग पॉजिटिव माइंड से काम करते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं। किसी को अगर शिक्षक हैं, आजकल के समय में जो शिक्षक का स्थिति है, नौकरी में कितने दिक्कत से लोगों को मिलता है, अगर इस शिक्षक वो समझेंगे तब न अपने आप को पदाधिकारी समझते हैं, पदाधिकारी का आदेश को अवहेलना करते हैं, कैसे उसको शिक्षक समझेंगे? पदाधिकारी हैं, शिक्षक थोड़े हैं। हाँ, सही बात है, आपका कहना सही है। क्योंकि हमको रहना है शिक्षक से बीओसा के अंदर रहना है, कि बीओसा से ऊपर तो नहीं बढ़ के रहना है। नहीं, तब अभी हमने इनको बताया था, जे अविनाश झा को भी हमने सामने में कहा था जी, आप जिस तरह से पत्र के माध्यम से बताया जो वो प्रभार नहीं ले रहे हैं, या टेलीफोनिक माध्यम से ही बताया प्रभार नहीं ले रहे हैं, ये कहने की बात है। अभी विश्वनाथ रजक ने अपने आप को एक आवेदन दिया कि हम प्रभार लेने के लिए तैयार हैं,
तो इसमें इनका दोष है, ये प्रभार देते तो जरूर ही लेते, लेकिन इनका दोष है। हर हाल में ये अपने आप को कुछ माहिर समझते हैं, हो सकता है, लेकिन नियोजन इकाई इन पर थोड़ा मर्सी कर रहा है और मर्सी से इनको एक बार नहीं दो बार मतलब इन पर थी जताया है अपना सदन, और इस पर अगर नहीं कुछ कर पाते हैं तो इनको निलंबन किया ही जाएगा। इसके लिए आप लोग सभी लोग आश्वस्त रहें। जो ब्लॉक में आए हैं आवेदन देने के लिए, क्या मामला है, किस मामला को लेकर आवेदन देने आए हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को? सर, हमको 6 महीना पहले, आज से 6 महीना पहले जून में प्रभार के लेटर दिया गया प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा, लेकिन अभी तक मुझे प्रभार नहीं दिया गया है। इसलिए हम जानकारी करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के ऑफिस आए थे। आज क्या तारीख है? आज 24 तारीख है सर। 24 दिसंबर। जी 24 दिसंबर। और अभी तक आपको प्रभार नहीं दिया गया? नहीं, अभी तक नहीं। और बोलता है प्रभार लेवे नहीं करता है, ऐसा हाँ, चर्चा सुनने को मिला है। प्रभार नहीं लिए हैं और कहते हैं कि मौखिक प्रभार लीजिए और शैक्षणिक प्रभार लीजिए और वित्तीय प्रभार नहीं। तो यहाँ तो मामला है गबन का वित्तीय प्रभार में अनियमितता की बात है। क्या नाम हुआ? विश्वनाथ रजक। किस विद्यालय से? उत्क्रमित मध्य विद्यालय श्रीपुर मऊआन। बढ़िया शिक्षक आप थे? जी जी।